स्वागत करते हैं आपका जीओ चैनल में। और आज स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क देखते हैं इसमें। तो जैसे टाइम एंड वर्क में एक फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पे वर्क जो होता है, वर्क बराबर होता है कैपेसिटी मल्टीप्लाई टाइम, और वर्क बराबर होता है कैपेसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पे हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कैपेसिटी बराबर हो जाएगा तो टाइम इधर आ जाएगा, तो वर्क बराबर बटे टाइम आ जाएगा। अगर टाइम बराबर निकालेंगे हम यहाँ पे तो आ जाएगा वर्क बटे कैपेसिटी। तो यहाँ पे फार्मूला एक ही है, लेकिन इससे हम तीन फार्मूले बना सकते हैं। जैसे वर्क बराबर कैपेसिटी मल्टीप्लाई टाइम है, कैपेसिटी बराबर वर्क बटे टाइम है, और टाइम बराबर वर्क बटे कैपेसिटी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये फार्मूला, अगर यहाँ पे हम देखें कि इफ़ वर्क इज कांस्टेंट, अगर वर्क कांस्टेंट है मतलब वर्क सेम है, तो क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटी जो हो जाएगी तो वर्क 1 हो जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन की कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम ज़्यादा लगता है इसका मतलब उसकी कैपेसिटी कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी की कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो जल्दी काम कर देगा, मतलब टाइम कम लगेगा। अगर कैपेसिटी कम है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, उल्टा होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए पर्सन है, कोई पर्सन ए है जो 10 दिन में काम करता है, किसी काम को 10 दिन में करता है, और कोई पर्सन बी है इसी काम को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो यहाँ पे हमें वर्क तो दिया नहीं रहता है, तो हमें बताना है कि दोनों मिल के अगर काम को करें तो कितने दिन में कर पाएंगे। जैसे ए 10 दिन में काम खत्म कर देता है, बी 15 दिन में ख़त्म कर देता है, तो दोनों मिल के करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा काम। तो यहाँ पे हमें वर्क मानना होता है। तो हम ऐसा कोई वर्क बराबर होता क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कैपेसिटी हमें निकालना पड़ेगा, तो वर्क को हम टाइम से डिवाइड करेंगे। टाइम हमारा ये है, तो ऐसा नंबर होना चाहिए वर्क जो 10 और 15 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसा नंबर एलसीएम ही होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30। तो यहाँ पे 30 हम मान लेंगे एलसीएम। तो अगर हम 30 एलसीएम है तो ये हो जाएगा हमारा वर्क। तो यहाँ पे एक ही की जो कैपेसिटी है, एक ही कैपेसिटी वो आ जाएगी, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 15 दूनी 30, तो ये कैपेसिटी आ गई। तो दोनों की कैपेसिटी 5 हो गई और टोटल वर्क 30 है। तो अगर हम वर्क को कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा 6 डेज। ये 2 दिन के 2 लोग हैं तब है। अगर 2 लोग हैं, जिसे मान लेते हैं कि एक जो है T1 टाइम लेता है और दूसरा T2 टाइम लेता है, तो दोनों को जब दोनों का अगर टाइम मिला के हम देखें तो ये फार्मूला होता है T1 T2 बटे T1 प्लस T2। इसको भी हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 और 15 है, यहाँ पे 10 और 15 है, तो यहाँ पे इस फार्मूले में अगर हम देखें तो 10 गुणे 15 बटे 10 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, बटे ये 25 हो जाएगा। 5 से काट दो 5 बार में, तो 5 तियाँ 15 और 5 इसको काट देगा 6 बार में, तब भी 6 डेज आ जाएंगे। अगर 2 लोगों की बात है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, वो सब ना करके। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पर देखते हैं कि कैसे होता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और छोटी छोटी बातें बीच बीच में हम बताते रहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि A कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, B कैन फिनिश सेम पीस ऑफ वर्क 16 डेज, इन हाउ मैनी डेज वर्किंग टुगेदर दी कैन फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे लिखा है कि A जो है वो 12 दिन में करता है और B 16 दिन में किसी काम को करता है। काम तो दिया नहीं है। टुगेदर का मतलब है दोनों लोग, यहाँ पे जितने लोग हैं उतने लोग, यानी दोनों लोग मिल के अगर साथ में काम करेंगे तो ये कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो हमने बताया कि अगर 2 लोग हैं तो हम डायरेक्ट T1 T2 लगा देंगे। तो यहाँ पर 12 गुणे 16 और 12 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 12 गुणे 16 बटे, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 2 28 हो जाएगा। तो 4 से काट दो, 4 7 बार में और इसको 4 बार में काट देगा, 4 तियाँ 12, तो ये 16 तियाँ 48 बटे 7 डेज।
तो ये आपका आंसर हो गया। अगर 2 लोग हैं तो आप सीधे इस तरह से लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में लिखा है कि आ कैन फिनिश सर्टन पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, बी इन 12 डेज एंड सी इन 15 डेज। इन हाउ मैनी डेज वर्किंग टुगेदर दी कैन फिनिश वर्क। तो यहाँ पर ए जो है वो 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। तो अगर ये तीनों एक साथ मिल के करें तो कितने दिन में काम हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो 2 दिन के लिए तो हमने 60 लगा दिया था, लेकिन 3 दिन के लिए हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, बेसिक तरीके से लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि जो ए है वो 8 दिन में करता है, और जो बी है वो 12 दिन में करता है, और जो सी है वो करता है 15 दिन में। तो हमने बताया कि अगर वर्क मानना है तो इन तीनों का एलसीएम मानेंगे। एलसीएम का मतलब इन तीनों से डिवाइड हो, एग्जैक्ट एलसीएम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, तो वर्क निकल के आएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 15 है, तो 15 होता है 3 गुणे 5। यहाँ पे 12 उससे छोटा है, तो 12 क्या होता है, 12 होता है 3 गुणे 4। तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी है तो 3 नहीं, यहाँ पे 4 बढ़ा लूँ। उसके बाद में ये 8 है, तो 4 है तो यहाँ पर 2 अगर बढ़ा लो तो 8 हो जाएगा। तो ये एलसीएम हो जाएगा, तो ये 15 दूनी 30 और 120 हो जाएगा। तो 120 ये वर्क निकल के आया है। तो यहाँ पर ए, बी और सी की कैपेसिटी हमें निकालना है। तो यहाँ पर ए की कैपेसिटी क्या निकलेगी, तो 120 को हम 8 से भाग देंगे। तो 8 से भाग देंगे 120 को, तो कितना 4 बार में काट दो, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये आ जाएगा 15। तो यहाँ पर ये 15 आ जाएगा। 12 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा, और 15 से भाग करेंगे तब कितना आएगा, 120 को हम 15 से भाग करेंगे तो 3 5 15, 3 चक्कू 12, और ये काट देगा 8 बार में। तो ये हमारा कैपेसिटी निकल के आ गया। अब तीनों की हमें कैपेसिटी पता है और टोटल वर्क पता है, तो हमें डेज मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बटे कैपेसिटी। तो ये कितना है, 18 और 5 और 8 5 13 के 3 हासिल आया, 8 5 13 हासिल आया 1, तो ये 33 हो जाएगा। 3 से काट दो, 3 1 3, 3 चक्कू 12, कितना जाएगा 40 बटे 11 डेज। तो ये सिंपल आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से करना होता है। इसमें करना ये होता है कि हमें एलसीएम मानना होता है। यहाँ पर वर्क जो है अपने आप मानना है, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम ऐसा मानते हैं जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तीनों से डिवाइड हो जाएगा इसलिए इनकी कैपेसिटी निकल आएगी, और टोटल वर्क को जब टोटल कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो 40 बटे 11 डेज में तीनों मिलकर काम को ख़त्म कर देंगे। इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी एंड सी कैन फिनिश सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, व्हाइल सी एंड ए कैन फिनिश इट इन 15 डेज। इन हाउ मैनी डेज ए कैन फिनिश द वर्क वर्किंग एलोन। एलोन का मतलब होता है अकेला, कि ए और बी मिलके 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके 12 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलके 15 दिन में करते हैं। तो सेम काम को अकेला ए कितने दिन में करेगा, ये हमें बताना है। तो इसका लगाने का तरीका एक ही है कि यहाँ पर ए एंड बी कितने दिन में करते हैं, ये लिखा है 10 दिन में, 10 डेज लेते हैं। और बी एंड सी, अगर बी एंड सी की बात करें तो ये लेते हैं 12 डेज, 12 दिन में करते हैं। और सी एंड ए जो लेते हैं टाइम वो 15 डेज। तो हमें वर्क मानना होता है, तो हमने कहा कि इसका एलसीएम माने या ऐसा नंबर माने इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो वो एलसीएम ही होता है या उसका कोई मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर 15 है, तो 15 होता है 3 गुणे 5, 12 होता है 3 गुणे 4, तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी है तो यहाँ पर 4 मिला लेंगे। तो यहाँ पर 10 होता है 2 गुणे 5, तो यहाँ पर 5 ऑलरेडी है, 2 भी ऑलरेडी है, तो फिर ये दोनों हट जाएंगे। एलसीएम आपका हो जाएगा 3 5 15 चक्कू 60, तो एलसीएम तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर कैपेसिटी निकाल लेंगे तीनों की। तो ए और बी की कैपेसिटी कितनी होगी, ए प्लस बी। तो ये कैपेसिटी कैसे निकालेंगे कि 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। और बी प्लस सी की निकाल लेंगे, तो बी प्लस सी कितना है, 12 है, तो 12 पंचे 60 होता है। और सी प्लस ए
तो C प्लस A कितना है 15 चक्कू 60, तो ये तीनों की निकल आई। अब हमें A की कैपेसिटी मिल जाए, टोटल वर्क हमें पता है, तो A की कैपेसिटी से अब इसको डिवाइड कर देंगे, टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको और देखें इसको देखें तो A इसमें भी है, इनको दोनों को ऐड कर देते हैं तो A हो जाएगा 2A हो जाएगा, यहाँ पर B प्लस C आ जाएगा, B प्लस C, और ये हो जाएगा 6 4 10, ये 10 हो जाएगा। तो B और प्लस C की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 दी हुई है, 5 दी है तो यहाँ पे 5 डाल देंगे, तो 2A प्लस 5 बराबर ये 10 आ जाएगा। तो 2A बराबर कितना, 5 घट जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर A की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5/2, ये कैपेसिटी है, टोटल वर्क है। तो 60/5/2 करेंगे तो 2 ऊपर नहीं ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो लेकिन ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको 5 से काट दो तो 12 पंचे 60 होता है, 12 दूनी 24 डेज आ जाएगा आंसर। तो A कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा, 24 दिन में। इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि 10 men कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 12 women कैन फिनिश सेम पीस ऑफ वर्क इन 16 days, देन फाइंड द हाउ मैनी डेज 5 men एंड 12 women कैन फिनिश वर्क। तो यहाँ पर एक वर्क है जो 10 men फिनिश कर सकते हैं, 10 men कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क 8 days, 10 men मिलके 8 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, और 12 women उसी काम को 16 दिन में ख़त्म कर सकती हैं। तो हमें बताना है कि देन फाइंड हाउ मैनी डेज, 5 men और 12 women कितने दिन में मिलके ख़त्म करेंगे, ये हमें बताना है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर 10 men है जो 8 दिन में करते हैं, तो 10 men 8 दिन में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, और ये टोटल वर्क बराबर होगा 12 women गुणे 16। तो ये हमें ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो 8 को इसको 2 बार में काट देंगे और 2 से इसको काट देंगे 5 बार में, तो ये आ जाएगा 5 men इक्वल टू 12 वुमेन। तो मेन बटे इसको इधर लाएंगे, वुमेन हो जाएगा, तो ये 12/5 आ जाएगा। ये हमें एक रिलेशन मिल गया है। अब हम टोटल वर्क चाहे ये निकाल लें चाहे ये निकाल लें, सेम है। तो टोटल वर्क हम यहाँ पे निकालेंगे तो 10 गुणे मेन के सामने लिखा है 12 और गुणे 8, ये टोटल वर्क है, और हमें टोटल कैपेसिटी से इसको डिवाइड करना है। तो कैपेसिटी हमें किसकी लेना है, 5 मेन और प्लस 12 वुमेन, 12, तो 5 गुणे मेन 12 है और प्लस 12 गुणे वुमेन की जगह 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, तो 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 और 20 में प्लस है तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 120, तो 0 से 0 कटा, 12 से 12 कटा, तो 8 डेज। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 8 डेज। तो यहाँ पे अगर 5 मेन और 12 वुमेन मिल के काम को ख़त्म करेंगे तो कितना समय लगेगा, 8 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से करना होता है। देखो टोटल काम ये भी है, टोटल काम ये भी है। तो आप चाहे एम और डब्ल्यू की जब वैल्यू निकल आती है तो चाहे इससे टोटल वर्क निकाल लो, चाहे इसको टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क बटे कैपेसिटी ही टाइम होता है। टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क टोटल कैपेसिटी। तो यहाँ पर 8 डेज निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि 8 men और 10 women और 12 children can finish certain piece of work in 23 days. In how many days 1 man, 1 woman and 1 child together can finish the work? तो एक वर्क है जिसको या तो 8 men करें या 8 men 23 दिन में कर सकते हैं, या हम कहें कि 10 वुमेन 23 दिन में कर सकती हैं, या 12 चाइल्ड 23 दिन में ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन हमें बताना है कि अगर एक हम मेन ले, एक वुमेन ले और एक चाइल्ड ले तो इस काम को कितने दिन में ख़त्म किया जा सकता है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं इसको। तो पिछले जैसा सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 8 men गुणे 23 दिन में ख़त्म, ये टोटल काम हो जाएगा, और ये इक्वल होगा 10 वुमेन गुणे 23, और ये बराबर होगा 12 चाइल्ड गुणे 23, क्योंकि 23 दिन में तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। तो हम जब टोटल वर्क निकालेंगे तो चाहे हम इसको निकाल लें, इससे निकाल लें, चाहे इससे, उसके पहले हम एम और डब्ल्यू सी में रिलेशन निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। तो तीनों में 23 तो हम काट देते हैं, ठीक है। अब 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा, तो 2 इसको 4 बार में, इसको 6 बार में काट देगा। अब यहाँ पे हमें एम और
वुमेन और चाइल्ड, इसका हमें कैपेसिटी मिल जाएगी। तो ये 4 5 6 है, इसका एलसीएम कितना होता है? तो 4 पंचे 20, 3 60, 60 होता है। तो 60 को हम डिवाइड करेंगे तो इक्वल 60 मानेंगे, तो 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और 60 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो उनकी कैपेसिटी पता चल जाएगी। तो 15 चक्कू 60 होता है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 12 पंचे 60 होता है और 6 10 बार में काट देगा इसको। तो ये हमें कैपेसिटी पता हो गई। अब हम टोटल वर्क यहाँ से निकालें, चाहे यहाँ से निकालें, चाहे यहाँ से कहीं से भी निकालो, टोटल वर्क हम यहाँ से निकालेंगे। तो 8 गुणे एम की वैल्यू कितनी है? 15 और गुणे 23, ये टोटल वर्क है। अब हमें एक मेन, एक वुमेन और एक चाइल्ड की कैपेसिटी निकालना है। तो एक मेन, एक चाइल्ड, एक कैपेसिटी, तो यही है, ये एक की ही होती है। तो इसको आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 7, 0 2 5 7 और यहाँ पर 3 37 आ जाएगा। तो इतना आ जाएगा। तो ये कटेगा तो है नहीं, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आता है, ये होगा 15 8 120, कितना हो जाएगा? 120 गुणे 23 और बटे 37 रहेगा। उसके बाद में 23 0 हो जाएगा और 23 दूना 46 के 6 हासिल आए 4 और 23 कम 23 4 27। तो ये इतना आ जाएगा 37 डेज। कटेगा नहीं तो फिर इतना ही आंसर रहेगा। इस तरह से करना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है और ये 4 टाइप के होते हैं। तो हम चारों टाइप के क्वेश्चन एक एक करा देंगे, आप बस थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आ कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 24 days while B can finish it in 30 days. They started working together. After 2 days A left the work in how many days rest work will be finished. तो यहाँ पर एक काम था, कोई वर्क था जो A था वो 24 दिन में और B 30 दिन में ख़त्म करता है और दोनों स्टार्ट करते हैं। और दो यहाँ पे लिखा कि आफ्टर 2 days, तो 2 दिन के बाद में ए चला गया। दोनों स्टार्ट तो करते हैं लेकिन 2 दिन करने के बाद ए लेफ्ट हो गया, ए चला गया। तो जो काम रेस्ट बचा वो बी करेगा। तो बी कितने दिन में वो रेस्ट काम फिनिश करेगा, ये हमें निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही करेंगे कि जो ए है वो कितने दिन में करता है? 24 दिन में, और जो बी है वो करता है 30 दिन में। तो यहाँ सबसे पहले तो हम इसका वर्क टोटल मानेंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा? तो 30 और 24 का एलसीएम कितना होगा? तो ये जो 30 होता है वो 3 गुणे 10 होता है, यानी 3 गुणे 2 गुणे 5, ये इतना हो जाएगा क्योंकि 10 2 गुणे 5 होता है। तो ये हो गया, इसमें कोई ये तो 30 रहेगा। 24 होता है 8 गुणे 3, 8 या 24, तो 3 ऑलरेडी है, 2 भी ऑलरेडी है, तो हमें 4 और बढ़ाना पड़ेगा। 3 है तो 3 नहीं आ सकता और 4 गुणे 2 इसमें है, तो यहाँ पे 4 हम और बढ़ा देंगे तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। मतलब टोटल वर्क ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 और 4 3 12 120 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे निकल के आ गया। अब यहाँ पे हमें निकालना है इसकी कैपेसिटी ए की। तो यहाँ पर ए की कैपेसिटी कितनी होगी और बी की कैपेसिटी कितनी होगी, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो सीधी सी बात है, वर्क को हम 24 से डिवाइड करेंगे। तो 120 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 बार में और ये 5 बार भी काट देगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 और 30, ये है तो 0 4, ये 4 आ जाएगी। तो ये तो कैपेसिटी हमें पता हो गई। अब यहाँ पे 2 दिन दोनों काम करते हैं, दोनों 2 दिन काम करते हैं। दोनों की कैपेसिटी कितनी है? 9 है। तो 9 गुणे 2 यानी 18 काम हो जाता है। जब ए जाता है, ए लेफ्ट होता है, उस समय 18 काम हो चुका होता है, क्योंकि 2 दिन करते हैं और एक दिन में 9 काम होता है, दोनों मिलके करेंगे। तो 120 से आप 18 घटा दीजिए। 120 से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर 10/8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा 1। तो 102 काम ये कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि ए तो लेफ्ट हो गया है। तो बी की कैपेसिटी कितनी है? 4 है, क्योंकि वो अपनी ही कैपेसिटी से करेगा। तो 2 इसको काट देगा, 5 1, तो ये कितना आ जाएगा? 51/2 डेज। तो रेस्ट काम जो है वो इतने दिन में होगा, 51/2 डेज। तो यहाँ पर सिंपल होता है कि ए की कैपेसिटी हमने निकाल लिया,
ए 24 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम 120 हो गया। 120 टोटल वर्क होता है, क्योंकि ये दोनों से डिवाइड होता है, उसी को हम मानते हैं। फिर इसको हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पर दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 9 है। दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 9 है। तो 2 दिन करेंगे और 9 कैपेसिटी से करेंगे 18 काम हो जाएगा। तो हमें टोटल से 18 माइनस कर देना है। तो 102 काम कौन करेगा, ए तो चला गया, बी करेगा तो अपनी कैपेसिटी से करेगा। एक दिन में 4 करता है, तो एक दिन में 4 है, 4 से डिवाइड कर दो तो 51/2 आ जाएगा। तो 51 रेस्ट काम जो था वो 51/2 दिन में बी खत्म कर देगा। ये हमें बताना था। इस तरह से एक टाइप तो ये हो गया। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं इसी का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में जैसा लिखा है कि आ कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 14 days व्हाइल बी कैन फिनिश इट इन 20 days। They started working together. After some days, A left the work and work now finished in total 10 days. Find after how many days are left the work. तो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बता दिया गया था जो A है वो 2 दिन के बाद लेफ्ट हो गया है, छोड़ के काम चला गया है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सम डेज, तो यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि A कितने दिन बाद गया है। तो इसमें यही निकालना है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया, लेकिन यहाँ पे टोटल दिया रहता है। अगर सम ये नहीं बताया जाएगा कि लेफ्ट कितने दिन बाद होता है तो टोटल दे दिया जाता है, तो हम टोटल से देख लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दिया है कि ए जो है वो काम को कितने दिन में, 14 दिन में ख़त्म करता था, और बी जो है वो कितने दिन में ख़त्म करता था, बी 20 दिन में ख़त्म। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल वर्क मानेंगे। तो 20 होता है 4 × 5, 4 × 5 होता है 14, होता है 7 × 2, तो 2 तो इसमें आ जाएगा, 7 हमें और लेना है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 20 × 7 मतलब 140। तो यहाँ पर टोटल काम कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे ए की कैपेसिटी और बी की कैपेसिटी हम निकालेंगे। तो 14 से यहाँ पे निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, और जब इसको 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 7 आ जाएगा। ये कैपेसिटी निकल आई। तो यहाँ पर ए लेफ्ट होता है, बी तो लेफ्ट नहीं होता है, बी तो 7 दिन काम करता है। तो हम बी का पहले काम हटा देते हैं। तो बी जो है वो 7 कैपेसिटी से 10 दिन काम करेगा, क्योंकि टोटल 10 दिन काम होता है। तो 10 × 7, बी तो जाता नहीं छोड़ के है, तो 70 काम हटा दीजिए आप। तो 140 - 70, तो यहाँ पर आ जाएगा 70। तो 70 काम अब ये कौन किया होगा, ए किया होगा। तो ये बी तो टोटल काम 70 किया है 10 दिन में, और एक कुछ दिन करके चला गया था। तो 70 काम करके वो चला गया था अपनी 10 की कैपेसिटी से। तो 10 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर कितने आ जाएगा, 7 डेज आ जाएगा, सिंपल। तो ए जो था वो 7 दिन काम करके चला गया था, यही हमें निकालना था। तो वहाँ पे ये दिया रहता था कि 2 दिन के बाद लेफ्ट हो गया है, यहाँ पे सम डेज दिया रहता है। तो एक टाइप 2 टाइप हो गए, तो यहाँ पर 7 डेज इस तरह से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में लिखा हुआ है कि आ कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड बी कैन फिनिश सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 days। दी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड ए लेफ्ट द वर्किंग 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क इन हाउ मैनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ में आफ्टर नहीं है, यहाँ पर बिफोर दिया है, मतलब काम जितने दिन में ख़त्म हुआ है 2 दिन पहले ही ए चला गया था, लेफ्ट हो गया था, उसका मतलब छोड़ के चला गया था। तो इसको कैसे करेंगे, उसमें आफ्टर दिया था लेकिन इसमें बिफोर है। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि कैपेसिटी निकालेंगे ए की। तो ए कितने दिन में ख़त्म करता था, 8 दिन में, और बी कितने दिन में ख़त्म करता है, बी खत्म करता है यहाँ पे 12 दिन में। तो दोनों का एलसीएम मानना है। ऐसा नंबर माने कि दोनों से डिवाइड हो जाए तो 24 है, 8 × 24, 12 × 24। तो यहाँ पर ए और बी की कैपेसिटी निकल के आएगी। तो 8 × 3 = 24 और 12 × 2 = 24। तो ये ए बी की हमें कैपेसिटी पता हो गई है। ए 2 दिन पहले लेफ्ट हो गया था, मतलब जो लास्ट के 2 दिन हैं, लास्ट के 2 दिन बी ने अकेले किया होगा काम, क्योंकि 2 दिन पहले तो ए छोड़ के चला गया था। तो जो लास्ट के 2 दिन हैं, तो 2 दिन और 2 की कैपेसिटी से ये करेगा तो 4 तो काम बी के हटा दो, इसमें से 24 - 4 कर दो। 24 - 4 करोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे 4 है। तो ये जो 20 काम है ये दोनों मिल के किए हैं, दोनों मिल के मतलब 5 की कैपेसिटी से किए हैं। तो 5 इसको 4 बार में काट देगा, तो 4 दिन तो वो दोनों करते हैं,
ए और बी मिलके 4 दिन करते हैं और 2 दिन बी अकेला करता है, तो यहाँ पर 2 ये जोड़ दो, कितना जाएगा 6 डेज। इस तरह से निकालेंगे, 6 डेज आंसर है आपका। तो यहाँ पर काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, कंप्लीटेड 6 डेज। तो यहाँ पर ए लेफ्ट होता है, तो हमें ये देखना है कि 2 दिन पहले काम जितने दिन में कंप्लीट होता है 2 दिन पहले ए चला गया था, तो 2 दिन जो बचे उसमें करता कौन काम था अकेला, तो बी करेगा। तो बी 2 दिन करेगा, अपनी कैपेसिटी से 2 काम रोज करता है, तो 4 काम तो बी ने अकेले किया है, 4 काम निकाल दो। तो ये 20 काम जो बचा है वो दोनों मिल के करेंगे, तो दोनों की कैपेसिटी से भाग दे, तो 4 दिन दोनों मिल के किए हैं, तो 4 दिन दोनों मिल के किए हैं और 2 दिन बी अकेले किया, तो 6 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 टाइप ये एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसा 9 में लिखा है कि आप कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड बी इन 20 डेज, दी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, हाउ मैनी डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क बी शुड लीव द वर्क सो दैट वर्क इन फिनिशड इन 10 डेज। पूरा वर्क जो है वो 10 दिन में ख़त्म होता है, तो कंप्लीट होने के पहले कितना समय पहले, कितना दिन पहले बी लीव हो गया था, बी चला गया था, ये हमें बताना है। तो सबसे पहला तो काम यहाँ पर करेंगे कि ए जो करता है काम और बी कितने दिन में करता है, तो ए 16 दिन में और जो बी है वो करता है 20 दिन में, तो दोनों का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 80। ऐसा कोई नंबर मान सकते हैं दोनों से डिवाइड हो, जरूरी नहीं कि वो एलसीएम हो, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर ए और बी की कैपेसिटी अगर हम देखें तो 16 पंचे 80, 20 चक्कू 80, ये निकल के आया है। तो बी लीव हो जाता है, लेकिन ए तो पूरा टाइम काम करता है और पूरा काम 10 दिन चला हुआ है, तो 10 गुणे अगर हम 5 कर देंगे तो आ जाएगा 50। तो 80 से हम 50 घटा देंगे, कितना बचेगा 30। ये 30 काम कौन करता है, बी करता है। बी की कैपेसिटी कितनी है 4, तो 2 से काट दो, 2 काट देगा 15 बार में, और ये आ जाएगा 7.5 डेज। तो लेकिन यहाँ पे हमें इतने दिन करता है ये नहीं बताना है, बी कितने दिन पहले लीव हो गया था ये बताना है। तो टोटल काम 10 दिन चलता है और बी 7 दिन के बाद लीव हो गया था, तो 2.5 डेज, तो आ जाएगा 2.5 डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चारों क्वेश्चन सेम लगते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि किस क्वेश्चन को कैसे हम करें, तो आप इन चारों क्वेश्चन को लगाएं और फिर चारों में जो अंतर है उसको समझने की कोशिश करें। और हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर दिया है और हम हर क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वो एफिशिएंसी बेस्ड हो, चाहे मेन वुमेन बेस्ड हो, चाहे वेज और वर्क और वेज बेस्ड हो, सारे क्वेश्चन देखेंगे। इतने क्वेश्चन देखेंगे कि हमको बुक से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप देखते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो और सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को, अपना ही चैनल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।